एक बार हनुमान ने प्रभु श्री राम से पूछा, प्रभु, ये सफल जीवन क्या होता है? हनुमान से ऐसा प्रश्न सुनकर प्रभु श्री राम हनुमान को ऊपर छत पर ले गए। छत पर जाने के बाद हनुमान प्रभु श्री राम से बोले, प्रभु, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्रभु श्री राम बोले, आज मेरा पतंग उड़ाने का बहुत दिल कर रहा है, इसलिए मैं आज पतंग उड़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। और फिर भगवान पतंग उड़ाने लग जाते हैं। हनुमान प्रभु श्री राम को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहे थे। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब पतंग उड़ाते काफ़ी समय हो गया, तब भगवान हनुमान प्रभु श्री राम से बोले, हे प्रभु, इस पतंग में जो धागा लगा हुआ है वह इस पतंग को और ऊपर नहीं जाने दे रहा। यह पतंग आज़ादी से उड़ना चाहता है, लेकिन यह धागा इसे आज़ादी से उड़ने नहीं दे रहा। क्यों न इस धागे को तोड़ दिया जाए, जिससे यह पतंग आज़ादी से और ऊपर उड़ने लगेगा। प्रभु श्री राम हनुमान जी की बात सुनते हैं और बोलते हैं, ठीक है हनुमान, तुम बोलते हो तो इस धागे को तोड़ देता हूँ। और प्रभु श्री राम उस धागे को तोड़ देते हैं। जैसे ही धागे को पतंग से दूर किया जाता है, वैसे ही पतंग आज़ादी से उड़ने लगता है और ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाता है। यह देख हनुमान कहते हैं, देखा प्रभु, मैंने कहा था ना, पतंग और ऊंचाई पर जाएगा, लेकिन यह क्या? थोड़ी देर के बाद पतंग लहराकर नीचे आने लगता है और एक अनजान दूर जगह पर जाकर गिर जाता है। यह देखकर हनुमान चिंतित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से इसका कारण पूछते हैं। तब प्रभु श्री राम हनुमान से कहते हैं, हे हनुमान, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हनुमान जी को कुछ समझ नहीं आता है और वे प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कृपया करके मुझे विस्तार से समझाइए। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को जीवन का एक सत्य समझाया। प्रभु श्री राम हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, जिंदगी में हम आज जिस ऊंचाई पर पहुँचे हैं, अक्सर हमें वहाँ पहुँचकर यह लगता है कि हम और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हमें कोई बांध कर रखे हुए है जो हमें और ऊपर नहीं जाने दे रहा। जैसे इस पतंग को लग रहा था कि यह धागा इसको बांधे हुए है और उसको और ऊपर नहीं जाने दे रहा। ऐसे ही हमें भी लगता है जैसे कि हमारे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और यह समाज हमें बांधे हुए है। यह हमें और ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं और हम इन सब से आज़ाद होना चाहते हैं और आज़ाद होकर हम और ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वास्तव में यही वह धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना कर रखते हैं। जैसे कि इस पतंग को यह धागा उस ऊंचाई पर बना कर रखे हुए था, लेकिन जैसे ही यह धागा उससे अलग हुआ, वह पतंग अपने आप नीचे गिर गया। इन धागों के बिना हम एक बार ऊपर तो जरूर जाएंगे, लेकिन जो हाल इस पतंग का हुआ बिना धागे के, वही हाल हमारा भी होगा जब हम अपने घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और इस समाज को छोड़ देंगे। हे हनुमान, जीवन में जिस ऊंचाई पर तुम अभी हो या और ऊपर जाना चाहते हो, तो भूल कर भी अपने इन धागों को कभी मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव के सफल संतुलन से मिली हुई ऊंचाई को ही सफल जीवन कहते हैं। प्रभु श्री राम से यह सब सुनकर हनुमान प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक हो गए और कहा, हे प्रभु, आपके सिवा कौन इस ज्ञान को दे सकता था? आप धन्य हो। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि एक सफल जीवन किसे कहते हैं। सफल जीवन वह नहीं होता
जिसमें सिर्फ हम अकेले ही ऊंचाई पर जाते हैं। सफल जीवन वह होता है जब हम सबको अपने साथ लेकर चलते हैं, उसे ही सफल जीवन कहते हैं।